मेरे घर में सब कुछ यूज होता था। चाय चाय चाय, साबुन, पेस्ट, सब कुछ यूज होता था, लेकिन इसमें कभी नहीं यूज करता था। मुझको 1% भी विश्वास नहीं था कि मैं रिएक्शन खाऊं। मेरे घर में ये जो देसी गैनो टी, ये मेरे घर में था, लेकिन मैं ये नहीं खाता था। मेरे लिए अलग से मैं बाजार का चाय लाता था, ये नहीं खाता था। और ऐसे पेस्ट पेस्ट भी मैं ये गेनोजी पेस्ट नहीं करता था। बाजार का अलग पेस्ट, ये भी अलग है, साबुन भी अलग है। हर एक प्रोडक्ट रिएक्शन का कोई भी यूज नहीं करता था। ऐसे ऐसे जब एक दिन लखनऊ में मीटिंग लगा, तो हमको भी बोले, मेरी दीदी अपलाइन जो है मेरी, कि चल वहां पर ऐसे घूमने लखनऊ में। लखनऊ फर्स्ट चोटी लखनऊ जाकर मीटिंग लिया, मुझको बहुत अच्छा लगा। तभी से मैं रिएक्शन करने का सोचा कि ऐसे ऐसे रिएक्शन में हो सकता है। इतने धूमधाम से पूरा स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़ा के साथ। काश मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। तब से मैं रिएक्शन प्रोडक्ट खाने लगा, यूज करने लगा। इसमें से चाय चाय भी खाने लगा। और सबसे पहले तो स्प्लीना, ये स्प्लीना है, ये मैं खाने लगा बराबर। आज भी खाता हूँ, अपनी पैसा का खिलाता हूँ, घर परिवार को खिलाता हूँ और खाता हूँ। और मुझसे ये पेस्ट पेस्ट, साबुन, स्पुलिना, ऋषि गनो टी, ये सब यूज करता हूँ, और इससे मुझको बहुत अच्छा भी फायदा भी हुआ है। जैसे साबुन की बात करूँ तुम्हें, साबुन जब लगाता हूँ फेस में जब साबुन लगाता हूँ तो मेरा फेस इतना बढ़िया हो जाता है। आज मैं देखूं तो मेरे फेस पे एक भी दाना नहीं है, एक भी दाग नहीं है। सब रिएक्शन का कमाल है। और रिएक्शन से हर एक फायदा होता है, जैसे कि सोप से, जैसे खुजली हो या दाद हो, घमौरी हो, कोई दाग धब्बा, मूसा हो या छैया, सेमुआ, हर एक दाग धब्बे हटा देता है। सोप हमारा रिएक्शन का एक नंबर सोप है। इससे यूज करने पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हर एक पूरा नेचुरल है, 100%, बिना केमिकल का। हर एक बाजार के कितना भी आता है कि सोप केमिकल रहता है, कि कहते हैं दांत पे मत लगाओ वरना और फैलेगा। बाजार का आता है जो सोप, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है कि सोप लगाओ तो दांत हटा देता है। कितना बढ़िया है। और जैसे आप बात करो तो पेस्ट की, गैनोजी टूथपेस्ट, ये हम जब से मैं करने लगा, तब से मेरे दांत में जो प्रॉब्लम था, खोड़ा अभी भी है। तो जो नहीं दुखाता था तो मैं इसको सुई लेकर खुद खुद के दुखवाता था कि मेरा दांत दुखाए। ऐसे जब पेस्ट करने लगा, जब मुझे जब नहीं दुखाता तो मजा नहीं आ रहा था कि मेरा दांत क्यों नहीं दुख रहा। मैं उसके दुखाता था, लेकिन जब ये पेस्ट करने लगा तो कहदे कहदे जो दुखता था दांत, वो ठीक हो गया। उसके बाद मैं करते करते मेरा दांत भी सफा हो गया। मेरा जो दांत दांत का दर्द था वो भी ठीक हो गया। और मुंह का जो भी समस्या था सब ठीक हो गया।
और इसको मैं अलग अलग, जैसे दांत की सफाई में करा चुका था मेडिकल में एक बार, तो उससे नहीं सफा हो पाया सही से, लेकिन से अब डिएक्शन का पेस्ट जो कर रहा हूँ उससे सफा हो रहा है। और इसमें मैं मुझको कखौरी भी हुआ था, तो बहुत दर्द होता था, तो मैं दवाई लेने नहीं जाता था। ये पेस्ट लगाता था, 2-4 दिन में खूब वजह से पाक फूट के एकदम सफा। और जैसे दाद हो, खजली हो, मुंह के दुर्गंध आता हो, और कटले पे या जरले पे या महुरी हो या मूड, सर दर्द कर रहा हो, तो इसको थोड़ा पानी में घोल के सर पे लगा लें तो सर भी ठीक हो जाता है। और सर्दी में भी मैं यूज कर रहा हूँ, सर्दी खांसी। खांसी में मैं रोज शाम को आता था जब काम से, शाम को मम्मी को बोल देता था, मम्मी मुझको पेस्ट और पानी घोल के दो, और वही पानी में पीता था, सर्दी गायब, सर्दी खोखी। इतना अभी और पेस्ट करूं तो बाजार का पेस्ट जो होता है वो हर एक चीज में नहीं फायदा करता। सिर्फ लाओ, ब्रश करो, उसके बाद खत्म हो गया, फेंक दो, फायदा ही दांत थोड़ा बहुत सफा हुआ है और कुछ नहीं। और हमारा जो डिएक्शन का है, इसको फायदा अगर बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका फायदा कहीं चोट पटक लग जाने पे पानी में घोल के लगा सकते हैं। और ये और रेसोगेनुटी, ये हमारा जो पेट का समस्या था, ये चापाती और स्पिरुलिना, ये दोनों, मेरे पेट में दर्द था, पेट में उतना समय सही से सफा नहीं हो रहा था। जब से मैं खाने लगा, पीने लगा, तब से मेरा जो पेट का दर्द था वो कैदे कैदे दूर हो गया। और चाय, चाय तो मैं पहले तो बोल पहले बता चुका हूँ कि ये चाय मेरे घर में था, फिर भी मैं अलग से बाजार वाला चाय ला के पीता था। मैं कहता था ये चाय मैं नहीं पीऊंगा डिएक्शन का, मैं बियर पीता हूँ। तो बियर में सब सुनते थे माँ में कि अगर ये चाय पियेंगे तो बियर छूट जाएगा, तो इसीलिए मैं चाय नहीं पीता था। मैं बाजार का चाय पीता था अलग से। फिर जब लखनऊ से मीटिंग के बाद में आया तो खाने की शुरुआत की, तो मुझे पता चला कि कितना फायदा है, इसमें कितना फायदा है। ऐसे मैं काम पे ले जाने लगा, अभी काम पे भी ले जाने लगा, पानी में घोल के और पीता हूँ। और आज इतना इतना फुर्तीला हूँ, स्वस्थ हूँ कि बात न करे सर। सब डिएक्शन का कमाल है सर। गेनू गेनू जी चाय, रेसु गेनू टी, आज इसका फायदा जो हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ, जबरदस्त फायदा हुआ। मेरा जो पेट सफा नहीं हो पाया था, पेट सफा हो जाता है अब। किसी भी थकान महसूस नहीं होता, भूख लगाता है। सुबह तो मैं थोड़ा चाय पीता ही नहीं हूँ, ज्यादा चाय पीता हूँ। इतना इतना स्वाददार है ये चाय कि कितनो पिया कितनो पी, पता नहीं चलता कि थोड़े ही पिया हूँ, मुझे लगता है। और डिएक्शन में अले के हमार डिएक्शन में हिंदी
डिएक्शन में मेरा आने का कारण एक ही है बस, कि मुझे फ्रीडम चाहिए था। जैसे अभी मैं काम करता हूँ मिस्त्रीपन, जब कहीं पर काम ऐसे करने लगता हूँ तो कहते हैं ये करो कर, ये करो कर। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। इसीलिए लखनऊ के जाने के बाद जो मीटिंग लिया लखनऊ फर्स्ट ज्वाइंट, तभी से मैं बिजनेस करने की ऐसे हो सकता है कि इतना ढोल नगाड़ा के साथ पूरा स्वागत होगा। इतना बढ़िया लगा मुझको, तभी से अब डिएक्शन बिजनेस करूँ तो हर एक चीज का फायदा है। जैसे फ्रीडम में कोई भी किसी का दबाव नहीं रहता है। डिएक्शन में अपने मन का मर्जी, अपना बिजनेस, मन करे तो करो, मन ना करे तो ना करो। और फ्रीडम देश विदेश घूमने का यात्रा भी है इसमें फ्री में। नहीं सर बहुत अच्छा बता रहे हैं विष्णु, बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त, एकदम अच्छा लग रहा है। और सभी को ये डिएक्शन क्यों करना चाहिए इसके बारे में आपने भी बताया बहुत अच्छे से। मार्केटिंग प्लान इसमें काम करते जाएंगे तो कैसे कैसे पैसा कमाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं प्लीज। सर पहले खाएंगे, उसका फायदा जानेंगे, उसके बाद जो जो खाएंगे, जिसका जिसका फायदा हमको मालूम होगा, वो भी वही वही सामान। जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पेस्ट से जो दांत का दर्द था और दांत भी सफा हो रहा है। इसके बारे में मैं दो चार लोगों से मैं बताता जाऊं, जब ये यूज करे लगे तो इसका फायदा भी जानेंगे, तो कायदे वो बिजनेस में भी उतरेंगे। कहेंगे जब मुझे भी इतना फायदा हुआ है, तो और को बताने में मेरा क्या जाएगा। सिर्फ इतना तो है, मैं भी ये यूज करता हूँ, और भी मैं इसे और भी लोगों को दूंगा यूज करने के लिए। ऐसे सर खाते और खिलाते और बिजनेस करने का प्लान यही होता है सर, कि खाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कैसे। जब फायदा ही नहीं मुझको ये मालूम रहेगा इसका फायदा क्या है, तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। इसलिए सर पहले यूज करना है, यूज करने के बाद उसका फायदा जानना है, फायदा जानने के बाद उसके बाद आज दूसरे लोगों को बताना है। यस यस, एकदम करेक्ट, बहुत अच्छा आपने बताया। और आप खलीलाबाद भी गए थे हम लोगों के साथ में, वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वो भी बताएं प्लीज। सर वहां पर तो सर बहुत मजा आया सर। हाँ, क्या क्या देखे, क्या क्या सुने, एमबी सिद्दीकी सर की भी क्या क्या बातें सुने। सर उनका जो मीटिंग था एमबी सिद्दीकी सर का, थोड़ा बोले लेकिन सब बहुत जबरदस्त बोले थे सर। फ्री ज्वाइनिंग नहीं कराना, तब से मैं सर ज्वाइनिंग भी नहीं कराए हूँ एक भी, और फ्री में कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि सर जो ज्वाइनिंग कराए हूँ सब धोखेबाज हुए सर। इसीलिए सर पहले ज्वाइनिंग नहीं, पहले 5,000 कहूंगा लगेगा, 5,000 लगेगा तुम्हारा, लेकिन से उसके बदले में सामान भी तुम्हें मिलेगा, ये बात नहीं है। ज्वाइनिंग करने के बाद 5,000 लगेगा तुम्हारा, उसके बाद में तुम्हें सामान भी मिलेगा, तब ज्वाइनिंग होगा। वैसे ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये सोचा हो सर उनका जो। और वहाँ जाने के बाद नेपाल के लोग तो ऐसे भी कहीं भी जाते हैं तो धूम मचा के आते हैं सर। 2022 की तारीख। सर मेरा 2022 का टारगेट है ही कि मैं डायमंड बनूं सर। जितना भी मेहनत करें सर मैं काम भी अब करता हूँ, लेकिन इससे काम में उतना मन नहीं लगता। डिएक्शन जैसे मैं काम करने जाता हूँ तो उसमें एक चीज का दबाव होता है कि काम करो ना, अगर ना करो तो बोली सुनो। और हमारा क्या है, दिन में अगर आज नहीं गए तो कल गए, तो कोई भी नहीं है।
दबाव इसमें, लेकिन उसमें अगर एक दिन भी नहीं जाओ, जैसे उसमें दिन का 800 रुपये कमाता हो तो महीना भर काम करो तो महीना का 24,000 आएगा, अगर नहीं करूँ तो नहीं आएगा। यही शायद इसीलिए मैं डीएक्शन करना चाहता हूँ और डीएक्शन में सक्सेस भी होना चाहता हूँ। जब तक डीएक्शन करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं सर, आगे नहीं बढ़ूंगा सर। ये जबरदस्त, बहुत अच्छा विष्णु, आप पहली बार में इतना जबरदस्त बोले हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं चाहूंगा सारे पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे विष्णु जी के लिए। इन्होंने बता दिया मजदूरी और नौकरी करने के बाद में कितना ज्यादा इंसान को झेलना पड़ता है, और ये मजदूरी और नौकरी हमको जो झेलाता है वो चीज हम लोगों को मतलब इंसान को एक धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, उसको नौकरी करने का, वो झेलने का, गाली सुनने का, ताना सुनने का, उसको आदत पड़ जाता है और बाद में उनको एहसास भी नहीं होता है, जितना भी गाली वो सिर्फ सुनते रह जाते हैं। मगर शुरुआती दिनों में, शुरुआती समय में वो बहुत ज्यादा तीर की तरह चुभता है, ऐसे ही आपको चुभा और आपने अपना अनुभव को साझा किया। जो लोग अभी तक नौकरी नहीं किए हैं, विष्णु जैसे कम उम्र के लोग हैं, वो लोग अगर नौकरी के चक्कर में पड़े हों तो एक बार थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा कि जब भी आपके ऊपर का बॉस जब आपको जो ताना मारेगा, गाली देगा, तो वो बहुत ज्यादा आपके दिल पे लगेगी। इसलिए नौकरी मजदूरी वाली मेंटालिटी के हटा के उस सभी को हटा के आपको डीएक्शन बिजनेस को करना है, जैसे विष्णु जी ने डिसाइड कर लिया है। अब 2022 में डायमंड बनना है और उससे भी आगे जाना है, अपने लाइफ में सफल होके दिखाना है, तो ऐसे ही सभी को टारगेट लेके काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब चलते हैं उन्हीं की मेंटर, उनकी गुरु, उनकी घर की गुरु, उनकी अपनी दीदी, जो उन्होंने डीएक्शन को बताया, डीएक्शन को लाया और बहुत अच्छे से डीएक्शन के प्लेटफॉर्म को उन्होंने सिखाया। अभी भी साइड में सपोर्ट कर रही हैं मिस सहजना बेलदार जी। सहजना बेलदार जी के बारे में बात करें तो शुरू में ही स्कूल खत्म हुआ, अब कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे और सोच रही थी कि पार्ट टाइम कुछ नौकरी मिल जाए, कहीं पे भी जॉब मिल जाए, 2-4 हजार की उसको करूं, घर परिवार के लिए कुछ खर्चे निकालूं, अपने लिए कुछ खर्चे निकालूं, क्योंकि गरीबी इतना ज्यादा है कि पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। तो कोई बात नहीं, पढ़ाई भले नहीं कर पाए, कुछ काम तो करें, मगर कोई काम भी नहीं मिल रहा है। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ-साथ में घूस चाहिए, उसके बाद में नौकरी मिलता है। और उसी समय में इनको डीएक्शन मिला। इनको इनको बताई इन्हीं की बड़ी दीदी रजनी ने, बहुत अच्छे से उन्होंने जानकारी दिया थोड़ा-सा और प्रोग्राम में लेके आई। उनके काम को सलाम है। रजनी जी अगर इनको प्रोग्राम में नहीं लेके आती, प्रोग्राम में इनको नहीं बैठवाती, तो इनको समझ में नहीं आता। ये प्रोग्राम में आई तो चलिए एक बार देख लेती हूँ, तो वहाँ पे इनको बिज़नेस समझ में आया और काम करते हुए आज इन्होंने स्टार एजेंट की जो है स्टेटस हासिल कर लिया है और बहुत सारे लोगों को स्टार एजेंट बनाने के करीब में करते हुए डायमंड के एकदम तरीके से, मतलब डायमंड बनने के लिए एकदम अग्रसर हैं। तो मैं चाहूँगा हमारी साजना बेलदार जी का आज हम लोग इनका फिर से एक बार अनुभव यहाँ पे सुने। बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, नौजवान लोग जुड़े हैं, तो नौजवानों लोगों को जो भी हैं उनको भी आपकी तरफ से मैसेज आए, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मिस सहजना बेलदार, आपका स्वागत है, कृपया आए और सभी को अपनी जानकारी साझा करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन सभी को। तो मैं सबसे पहले अपने अपलाइन ग्रेड अपलाइन अशोक सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से मौका दिए मुझे बोलने का टीएलएस ग्रुप में, और सभी को हमारे महागुरु आरडी पटेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी को रोज मार्गदर्शन देते हैं आगे बढ़ने का और हमारे जो सपने हैं वो पूरा करने का। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे टीएलएस ग्रुप का जो सभी हैं जूम मीटिंग में रोज जुड़ते हैं और हम सभी को नए नए जानकारी देते हैं और हम रोज आगे बढ़ने का नया नया तरीका बताते हैं, बिजनेस को अपने आगे बढ़ाने का। तो सभी लीडर को, सभी डीएक्शन फैमिली को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से नमन है। तो मैं आज का प्रोग्राम मैं बिजनेस के बारे में कुछ बात करूंगी। जैसे कि मेरे भाई ने, विष्णु ने प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी दे दिए हैं पहले ही। चाय पेस्ट और सोप जो है डीएक्शन का बहुत अच्छा है और हम ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। हमारा जो पहला धन है स्वास्थ्य, वो हम पाएंगे। और दूसरा जो है कि मैं बात करूंगी बिजनेस संबंधी,
तो हम सभी को मालूम है प्रोडक्ट का क्या है क्या नहीं, हम सभी ने यूज किया है, सबको पता है कि हमारा डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, नेचुरल है। और मैं बात करूंगी बिजनेस संबंधी, जैसे कि हम सभी जो इस ग्रुप में आए हैं, जुड़े हैं, तो सबका सपना एक ही है कि हम जो हमारे जो सपने हैं वो पूरा करें, हमारे जो इच्छाएं हो वो हम पूरा करें, हम नौकरी ना करें, हम किसी का गुलामी ना करें, जो हमारे सभी सपने हैं वो हम पूरा करें। उसी के लिए हम लोग टीएलएस ग्रुप में जुड़े हैं और हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जैसे कि हमारा जो सपना है, जैसे कि बात करें कि हम डीएक्शन में आए हैं तो छोटे मोटे सपने लेके नहीं आए हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेके आए हैं। जैसे कि लाख रुपए महीना कमाना, 62 करोड़ रुपए महीना कमाना, अपना घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा सब कुछ पैसा हो। तो हम हमारा सपना क्या है, बहुत बड़ा बड़ा सपना है। डीएक्शन में जो भी हम सुनने आज बैठे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का सपना बहुत बड़ा है। तो हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तो हम लोगों को काम भी बड़ा ही करना पड़ेगा। जैसे बात करूं कि जो नौकरी कर रहे हैं कि अपन जो है 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा दे रहे हैं टाइम, 20,000 30,000 के लिए, वो अपना पूरा जिंदगी दे रहे हैं नौकरी में 20,000 30,000 के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, लाखों का सपना है, लाख रुपए महीना कमाने का, 62 करोड़ रुपया महीना कमाने का। तो हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं डीएक्शन में? सवाल यही है कि जैसे बात करूं कि कुछ लोग हैं डीएक्शन में कह रहे हैं, कहते हैं मैं काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। आप कितने काम कर रहे हैं, ये सवाल है। कि जैसे कि हमारा सपना बड़ा है तो हम लोगों को भी बड़ा ही काम करना पड़ेगा। जैसे बात करूं कि हम लोग दिन में 1 घंटा निकल रहे हैं, 2 घंटा निकल रहे हैं, अथवा पार्ट टाइम दे रहे हैं, आधा घंटा टाइम दे रहे हैं, तो हम लोगों का सपना यही है कि बहुत छोटा है। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा टाइम देकर यदि हम डीएक्शन कर रहे हैं तो हमारे सपने नहीं पूरे होंगे। जैसे कि जो 20,000 30,000 के लिए अपन 10 घंटा टाइम दे रहे हैं नौकरी में जा जाकर, और भी अलग अलग काम करके टाइम दे रहे हैं, तो हमारा जो सपना बड़ा है तो हम क्यों नहीं दे सकते इतना टाइम? अगर हम 10 घंटा 8 घंटा डीएक्शन में टाइम देंगे, 12 घंटा डीएक्शन में टाइम देंगे, उतना फुल टाइम से हम डीएक्शन करेंगे तो हमारा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। यदि हम सपने लेके काम करेंगे और उतना ही मेहनत करेंगे, जितना बड़ा सपना है उतना ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हम जल्दी सफल होंगे डीएक्शन में। और मैं बात करूं जैसे कि हमारे जो महागुरु हैं आरडी पटेल सर, वो हमेशा एक बात कहते हैं, जैसे कि हम लोगों को चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। मतलब कि जैसे कि मैं अपनी बात करूं अथवा और सभी को सवाल यही है कि सर प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। सबका यही सवाल होता है और सब यही में परेशान है कि सर हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो आरडी पटेल सर क्या कहे हैं कि हम लोगों को चिंता नहीं करना है, चिंता करेंगे तो हमारा क्या होगा, दिन पर दिन हमारा हेल्थ खराब होता चल जाएगा। अगर हम उसी के बारे में, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रहा है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है, नए नए लोग को हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, लोग जो है क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है, यदि हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे कि हमारे अंदर कौन सा कमी है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, यदि हम उस पे ध्यान देंगे तो हमारा जो है दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जवाब देगा कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है। एक अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर हम चिंता करके बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। कि चिंता कर करके अपन हेल्थ भी चल जाएगा और बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों को चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि बात करूं कि अशोक सर ने एक बार बताए थे कि भैरवा के प्रोग्राम में, तो क्या बताए थे कि मुस्कुराहट जो है, स्माइल जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बात करूं कि अगर हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं है, हम लोग अपसेट हैं, मूड ऑफ है, अगर हम ऐसे फेस लेके, उदास चेहरा लेके किसी के घर में जाएंगे, बताएंगे, तो
लोग को देख के ही वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को कि इसका चेहरा खुद उतरा हुआ है और ये दूसरों को बताने जा रही है कि इसमें ये मिलता है क्या। तो हम लोगों की क्या है कि अपने चेहरे पे कुछ भी परेशानी है अथवा घर का परेशानी अथवा पर्सनल कोई बात है, तो हम लोगों को वो परेशानी को चेहरा पे नहीं लाना है। अपने जो ये मुस्कुराहट है, स्माइल है, उसको अपने फेस पे लाना है और उसी के साथ में हमें रिएक्शन करना है। और जैसे कि बात करते हैं सर जी की यदि हम मुस्कुराहट के साथ में किसी को बताने जाते हैं तो क्या होता है कि बिना कुछ बताए ही 50% सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वो क्योंकि हमारा स्माइल इतना अच्छा है कि सबको ये अनुभव देता है कि ये अच्छा है, इंसान अच्छा है, इसका बोली वचन अच्छा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये सब कुछ अच्छा ही बताएगा। तो इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, अपने फेस पे जो स्माइल है वो हमेशा रखना है और स्माइल के साथ में ही काम करना है, खुशी के साथ में एंजॉय कर करके। हम लोगों को टेंशन लेके काम नहीं करना है, एंजॉय के साथ में काम करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कि आज के दौर में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अपनी बात करूंगी कि बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं, जैसे कि मार्केट में डीएक्शन के अलावा भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग घूम रही है कि मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा सिस्टम अच्छा है। सब लोग अपना अपना कंपनी का बखान कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे जो हैं आसपास के गांव में वो आए बताएं और भी कंपनी के बारे में, तो मुझे क्या हुआ कि अच्छा नहीं लगा। हमारा कंपनी तो सबसे बेस्ट है डीएक्शन कंपनी। तो मैंने यही कहा उनसे कि मुझे और कंपनी में नहीं जाना है, मेरा डीएक्शन की कंपनी अच्छा है, मैं करूंगी तो डीएक्शन ही करूंगी, नहीं करूंगी तो कुछ भी नहीं करूंगी, मैं दूसरी कंपनी में नहीं जाऊंगी। मैं सफल होंगी तो डीएक्शन में ही होंगी, नहीं तो मुझे और कंपनी में नहीं जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा बात नहीं माना, फिर कॉल करते रहे, मैं आऊंगी समझाऊंगी, ले आए भी, लोग लाए समझाए मुझको, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे कुछ दिन जाते गया, कुछ दिन के बाद भी उनका फोन आता रहा कि हम आ रहे हैं, आप मीटिंग में आइए, भैरहवा समझे बूझे इस कंपनी के बारे में। तो मैंने उतना केयर नहीं किया। जब मैं परेशान हो गई फोन से, तो मैंने पहले अपने अपलाइन कौशल्या मैडम को मैंने बताया कि मैडम ऐसे ऐसा बात है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप कुछ भी ना करो और डायरेक्ट क्या करो, अशोक सर को बताओ इस सब के बारे में कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं क्या करूं। तो मैंने अपने अपलाइन अशोक सर को इस सभी के बारे में बताया, सभी बात को शेयर किया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा से सलाह दिया और जिन्होंने मुझे परेशान कर रहे थे उनसे डायरेक्ट अशोक सर ने बात किया। तो क्या हुआ कि उसके बाद उनका फोन आना बंद हो गया। तो मैं इससे ये बात सीखी हूँ कि एक ही बात कि यदि हम लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं कि जो हमें पीछे तान रहे हैं और भी कंपनी में जाने के लिए भटका रहे हैं, तो हम लोग ना भटकें। यदि हम लोग समझा पाए दूसरों को तब समझाए, अगर हम समझा नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें, अपने अपलाइन का साथ लें। हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं कि अच्छे काम में साथ देंगे, बुरे काम से बचाएंगे, हम लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करें कि अपने अपलाइन को हर एक बात शेयर करें और उनका सपोर्ट ले, साथ ले और आगे बढ़े। और मैं जैसे कि बात करूंगी कि जैसे आजकल लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना बढ़ रहा है, तो मेरे मन में भी डर था। मैंने अशोक सर को बताया कि सर अब हमारा जो डीएक्शन है फिर से डूबेगा। तो सर ने क्या कहा कि नहीं नहीं डूबेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है आजकल क्या सब लोग यही चिल्ला रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है कि इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। तो हमारा बिजनेस नहीं डूबेगा, बस हम लोगों को रोज फील्ड जाना है, निकलना है। और जैसे कि कोरोना आ रहा है तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो उसमें तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, हम लोगों को कोई डर नहीं है। और दूसरा क्या होगा कि बहुत लोगों का नौकरी भी जाएगा, बिजनेस डूबेगा, लेकिन हमारा बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ होगा। और बात करें महंगाई, जैसे कि लॉकडाउन में तो जन क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाता है, हर एक सामान का मूल्य बढ़ जाता है। तो
महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में हमारा डिएक्शन क्या है, सबसे बेस्ट है कि हमें स्वास्थ्य भी दिलाएगा। और जो हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं लॉकडाउन में अथवा और भी टाइम में, लोग नौकरी ना पाकर बैठे हैं घर पर, तो हमारा डिएक्शन का जो सिस्टम है वो क्या होगा, हो कि बेरोजगारी जो है वो हम लोग समझेंगे, समझा पाएंगे, अपने सिस्टम में ला पाएंगे, तो हमारा जो है बेरोजगारी भी हट जाएगा। और क्या होगा कि जैसे कि बात करूं कि बेरोजगारी के साथ साथ में जो है महंगाई, जैसे कि महंगाई बढ़ रहेगा, तो जैसे कि बात करें पैसा आमदनी बहुत कम है और महंगाई आसमान छू रही है, तो हमारा डिएक्शन का सिस्टम ही है जो हमें बचाएगा। कि हम जब इसमें जुड़ेंगे तो हमारा डिएक्शन क्या है कि लॉकडाउन में भी बंद नहीं होता है, किसी का बोनस नहीं रुकता है, सबका आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में जो बात करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है लॉकडाउन नहीं देखता, कोरोना नहीं देखता, अथवा सबके लिए समान है, पढ़े लिखे के लिए भी बेस्ट है, जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए भी बेस्ट है। अगर हम इस तरीके से बात रखेंगे तो हमारा क्या होगा, बहुत अच्छा से ग्रोथ होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हम क्या करें, लॉकडाउन में प्रोडक्ट के साथ साथ में सिस्टम को भी बेचने का काम करें, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हो रहे हैं और होने के करार में हैं, और बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो हम सभी को क्या बतलाएं, डिएक्शन का सिस्टम बताएं और सभी को डिएक्शन में लाएं। और जैसे कि बात करूं कि एक प्रॉब्लम और भी है कि सभी लोग डिएक्शन नहीं समझते हैं, सब लोग डिएक्शन नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर सुनीता मैडम का एक बात याद आता है कि उन्होंने बताया था कि हम सभी को डिएक्शन नहीं समझाना है, डिएक्शन बताना है सभी को, समझाना है सभी को, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको प्रेशर नहीं करना है कि वो समझे, जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि और भी तो काम सारे हैं, बहुत सारे काम है, तो जो नहीं समझ रहे हैं वो सभी वही काम तो करेंगे। मार्केट में बहुत सारे काम है कि कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई घर बनाने का काम करता है, कोई मार्केट में जैसे कि सामान बेचने का काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है। तो हम लोग क्या करें कि अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उस पे दबाव ना दें, दबाव देंगे तो वो ऐसा करेगा कि गर्जुआइल जैसे कहते हैं कि इसका ही गर्ज होगा, तब ये प्रेशर दे रही है, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को बस समझाना है, वो समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो हम दूसरों को समझाएंगे। तो वही है कि हम जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है बेस्ट है, काम करे, अपना पैसा कमाए, लेकिन से हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि हम लोग पैसा हर एक जगह से कमा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि अपना पूरा टाइम दे रहे हैं नौकरी में, मजदूरी में, और भी जगह जगह बहुत टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में स्वास्थ्य भी दे रहे हैं और जवानी भी दे रहे हैं अपना, तो बीमारी लेकर आ रहे हैं और अपना जो काम है उससे भी खो दे रहे हैं। तो हम सभी को यही समझाना है कि अपने काम भी करो अपना, और अपना हमारा जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है वो भी इस्तेमाल करो। उससे क्या होगा कि हमारा जो है हेल्थ भी बचा रहेगा और आप अपना काम करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को ये करना है, सभी को प्रेशर नहीं देना है। और जो है कि हमारा डिएक्शन का बिजनेस इतना अच्छा है, सिस्टम इतना अच्छा है कि सबको समझ में नहीं आता, जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को भी समझ में आता है, क्योंकि जिसका किस्मत अच्छा होता है वही समझता है कि डिएक्शन क्या है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो डिएक्शन को सिर्फ बदनाम करने पे बैठे हैं, और कुछ अच्छे लोग भी हैं कि डिएक्शन एक बार बताने से भी समझ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, वही अच्छे लोगों को खोजना है समाज में, हम लोगों को रोज फील्ड में जाना है, अच्छे अच्छे लोगों को सभी को बताना है, जो जिसको समझ में आएगा वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और प्रोडक्ट के बारे में भी बात करना है। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी अब 2022 लगने पे मेरा भी टारगेट हो गया है कि मुझे, अभी तो स्टार एजेंट हूँ, और मेरा वही टारगेट है कि
डायमंड का मेरा भी टारगेट है 2022 का। मुझे डायमंड बनने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन 2022 में मुझे डायमंड बनना है और सफल होकर दिखाना है, क्योंकि गरीबी मुझे भी नहीं चाहिए। जैसे सर ने मुझे मेरे बारे में बताएं कि मैं भी अमीर नहीं हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी अपना सपना जो है पूरा करना चाहती हूँ डीएक्शन से। तो मुझे वही सपना पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं डीएक्शन करती हूँ और करके अपने सारे सपने पूरा करूंगी। और यही है मेरा 2022 का टारगेट कि मुझे डायमंड बनना है और जल्द से जल्द लाख रुपया महीना कमाना है। बस इतना ही कह के सर मैं अपनी बात को यहीं रखती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है विष्णु जी और साजना जी, बहुत एकदम सही टाइम पे आप लोगों ने फिनिश किया हुआ है। अब हम लोग सेकेंड सेशन में जाएंगे, तो सारे पार्टिसिपेंट रिज्वाइन करें और सेकेंड सेशन में जाएंगे। और सेकेंड सेशन में हमारे ग्रेट हमारे आर डी पटेल सर, जो हमारा जूम में प्रोग्राम होता है, ये हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। और सेकेंड सेशन वाला हम लोग यूट्यूब में नहीं